Guys, welcome back to another vlog of शिरसी डायरीज। अभी जहाँ पे आया हूँ ना, यहाँ आए बगैर शिरसी का ट्रिप इनकम्प्लीट है, ठीक है। सो बाई फार इट इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्लॉग ऑफ शिरसी डायरीज। सो वी आर आउटसाइड श्री मारिकाम्बा टेम्पल शिरसी। बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल है और इसकी बैक स्टोरी जो है अंदर जाते जाते बताता हूँ। चलो चलते हैं अंदर। 16वीं सदी में बनाया हुआ ये मंदिर बोला जाता है कि कर्नाटका के सारे मारीगुड़ियों में सबसे प्राचीन है और इन्हें उन सारे मारियम्मा के बड़ी बहन भी बोला जाता है। यहाँ की विशेषता इस मंदिर की कारीगरी में है। ये जो कारीगरी आप देख रहे हो, इसको कावी आर्ट फॉर्म बोला जाता है और ये कोंकण रीजन में बहुत पॉपुलर है। भले शिरसी कोंकण रीजन में नहीं आता हो, इसीलिए ये टेम्पल इसलिए फेमस है क्योंकि नॉन कोंकण रीजन में एक कावी आर्ट फॉर्म में बनाया हुआ टेम्पल एकमात्र है। मंदिर के अंदर घुसते ही आपको एक पूरा सभा भवन मिल जाएगा, सभा मंडप मिल जाएगा जहाँ पे प्रोग्राम्स चलते हैं। उसके बाद ये पूरा सिलसिला मन्नतों का है। यहाँ पे चूड़ियाँ, चावल सब कुछ मन्नत के ऊपर चढ़ाए जाते हैं। इसके आगे बढ़ते ही हम लोगों को मंदिर की अंदर की परिक्रमा दिखती है। सो ये मंदिर बनाया गया था अराउंड 1688 में एंड कर्नाटका में बहुत जगह पे मारियम्मा टेम्पल्स है जिसको हम लोग मारीगुड़ी करके भी बुलाते हैं। सो this Marigudi is supposed to be the eldest sister of all the other Marigudis in Karnataka. So that is the story of this Marigudi. हर 2 साल में एक बार यहाँ पे मेला लगता है जिसको हम लोग मारी जात्रे बोलते हैं और इतनी भीड़ रहती है, दुनिया भर से लोग आते हैं। ये मारी जात्रे कर्नाटका का सबसे बड़ा मेला बोला जाता है और इस जात्रे की विशेषता ये है कि नॉर्मली कोई भी जात्रे में एक होता है उत्सव मूर्ति और एक होता है प्रतिष्ठित मूर्ति। यहाँ का खासियत यही है कि यहाँ पर कोई उत्सव मूर्ति नहीं होती है। मारियम्मा की मूर्ति जो अंदर प्रतिष्ठा की हुई है, उसी मूर्ति को लेकर जात्रा किया जाता है। सो वन ऑफ द हाइलाइट्स ऑफ द टेम्पल इज द मारिकोणा। ही बफलो को कन्नड़ा में कोणा बोला जाता है एंड मारिकोणा इज मारी टेम्पल का ही बफलो, ठीक है। सो पुराने ज़माने में हर 2 साल में एक बार जहाँ पे मारी जात्रा होता था उसमें बफलो को सैक्रिफाइस किया जाता था। बट इवेंचुअली पीपल केम टुगेदर, दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट एनिमल स्लॉटर एंड स्टफ। तो उस वजह से एक पॉइंट के बाद सिंस 1930 और समथिंग व्हेन गांधी जी हैड कम डाउन, तो उस टाइम के बाद से जस्ट एज अ प्रैक्टिस 2 साल में एक बार एक सिरिंज भर तक का ब्लड उसमें से निकाल दिया जाता है एंड दैट इज़ व्हाट इज़ गिवन एज सैक्रिफाइस। ठीक है, अल्टीमेटली ब्लड इज़ व्हाट वाज something that they compromised on and made sure that some animal cruelty was eliminated and the practice still goes on. So that is where Marikona. इस मंदिर में तुलाभार की पद्धति बहुत चलती है। आप देख पा रहे हो कितना बड़ा तुला है यहाँ पे। और चलो इस मंदिर के मारियम्मा के बारे में थोड़ा जानते हैं। मारियम्मा टेम्पल्स की हमेशा एक स्पेशलिटी ये रही है कि देयर हैज़ बीन समबडी लिविंग इन दैट एरिया एंड समहाउ शी इज़ बीन कंसिडर्ड एज एन इनकारनेशन ऑफ द गॉडेस एंड दैट इज़ हाउ शी इज़ बीन रेवर्ड एज अ लोकल डेटी ऑफ द प्लेस। तो यहाँ पे भी एक स्टोरी ऐसी है कि एक महिला थी जिसको धोखे से एक बंदे ने शादी कर लिया एंड देन शी गॉट टू नो अबाउट हिज रॉन्ग डूइंग्स एंड स्टफ। वो बंदा मायावी था तो अलग फॉर्म्स ले सकता था। सी आई माइट नॉट बी नरेटिंग इट एग्जैक्टली एज इट इज़ बट जस्ट गेट द जिस्ट ऑफ द स्टोरी। तो उसके बाद
she got really furious. She wanted to end his life. So वो एकदम कुपित होके उसके पीछे लग गई मारने को. And this guy went and hid inside a hen, and then a goat, and then finally into the he buffalo. So she slaughtered him in the form of he buffalo, and that is how she put an end to it. So that is the reason why the he buffalo was sacrificed earlier, to to repeat that whole episode every single time in the glory of Mariamma. So this is the story of the temple. So guys, that was Shirshi Diaries episode 3, Mariamma Temple, Marigudi and Mari Jatre. So thank you so much for watching. I hope you liked it. मिलते हैं अगले vlog में. टाटा.